नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है GTTEDU। आज हम इस चैनल पर आपके लिए माध्यिका का अगला जो वीडियो है वो लेकर आए हैं। इसके अंतर्गत हम क्या करेंगे, माध्यिका की जो गणना करते हैं उसकी चर्चा आपके साथ करेंगे कि गणना माध्यिका की जो है खंडित श्रेणी के अंदर कैसे की जाती है। व्यक्तिगत श्रेणी का एक सवाल जो है आपको मैंने पिछली वीडियो में करवाया था, ठीक है। तो बने रहें वीडियो के साथ। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, अपने आस पड़ोस में, अपने रिश्तेदारों में वीडियो को शेयर करें। देखिए, खंडित श्रेणी आपको पता है कि कौन सी होती है, और खंडित श्रेणी के अंतर्गत हम माध्यिका की गणना जो है कैसे करते हैं ये आज हम पढ़ने वाले हैं। तो बने रहें वीडियो के साथ और देखते रहें वीडियो को। आज का अपना जो टॉपिक है वो है खंडित श्रेणी में माध्यिका की गणना। खंडित श्रेणी के अंतर्गत माध्यिका की गणना जो है ये आपका वीडियो है आज का, ठीक है। अब देखो, खंडित श्रेणी में माध्यिका की गणना करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि खंडित श्रेणी जो आपको दे रखी है उस श्रेणी में दो बातें देखें। सबसे पहले कि वो आरोही क्रम में है या अवरोही क्रम में है या डिसऑर्डर है, मतलब न तो वो आरोही क्रम में है न वह अवरोही क्रम में है। यदि इस प्रकार के क्रम में नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस श्रेणी को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, श्रेणी को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना पड़ेगा, नंबर एक। नंबर दो, आपको जो आवर्ती दे रखी होगी खंडित श्रेणी के अंदर, मतलब बारंबारता जो आपको दे रखी है, आवर्ती जो आपको दे रखी है, नंबर ऑफ आइटम्स आपको दे रखे हैं, उनको आप उनके आधार पर आपको क्या करना पड़ेगा, संचयी आवर्ती यानी संचयी बारंबारता जो है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो आपको ज्ञात करनी पड़ेगी। पहला काम क्या करना पड़ेगा, आपको ऑर्डर के अनुसार लिखना पड़ेगा, बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में, मतलब आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लिखना पड़ेगा। यदि नहीं है तो नंबर दो आपको संचयी आवृत्ति ज्ञात करनी पड़ेगी। तो संचयी आवृत्ति ज्ञात करें। संचयी आवृत्ति ज्ञात करने के बाद आपको क्या करना है, उस आवृत्ति में सूत्र लगाना है m स्मॉल m बराबर n+1/2 वा पद। ये क्या करना है आपको, इसके अंदर सूत्र लगाना है। तो पहला काम क्या करना है, आरोही अवरोही क्रम देखना है। उसके बाद क्या करना है, उसकी CF निकालनी है, और CF निकालने के बाद क्या करना है, n+1/2 वा पद आपको निकालना है, और फिर क्या करना है, सवाल को हल करना है। अब देखो एग्जांपल दे रखा है पहला, निम्न श्रेणी की माध्यिका क्या है। निम्न श्रेणी की माध्यिका आपको बतानी है कि क्या आएगी। तो देखो आपको दे रखे हैं बच्चों के नंबर दे रखे हैं, 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, 60 है। इसका मतलब आगे दे रखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो ये वैल्यू हो गई भाई, यानी x, ठीक है। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट है तो 10 नंबर 3 बच्चों के आए हैं, 20 नंबर 4 बच्चों के आए हैं, 30 नंबर 2 बच्चों के आए हैं, 40 नंबर 5 बच्चों के आए हैं, 50 नंबर 1 बच्चों के आए हैं, 60 नंबर 6 बच्चों के आए हैं। ये क्या है, f है, यानी बारंबारता यानी आवर्ती। अब क्या निकालना है, CF। क्या निकालना भाई, CF निकालना। तो CF कैसे निकालते, ध्यान से देखना भाई। सबसे पहले लिखो 3 में 4 को जोड़े, फिर यहां लिखे 4 दिन कितने हो गए, 7।
7 में 2 को जोड़े यहां लिखे, कितने हुए 9। 9 में 5 को जोड़े लिखे 14। 14 में 1 जोड़े लिखे 15। 15 में 6 जोड़े लिखे, कितने हो गए 21। हो जाएगा, ठीक है, कितने हो गए 21। अब ये आपकी CF निकल गई, कितने आ गई 21। तो n का योग मतलब इसका ये लास्ट वाला, इसका जो योग है वो बराबर आना चाहिए। चेक कर लो भाई, इसका योग भी बराबर 21 है, तो n बराबर कितने हो गए 21। n का मान कितना हो गया 21। अब देखो पहली बात तो है कि इसको देखना है कि आरोही क्रम में है, तो आरोही क्रम में 10 20 30 40 50 60, तो आरोही क्रम में पहले से है, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद क्या करना था, आवर्ती निकालनी थी, संचयी आवर्ती आपने निकाल दी, ठीक है। अब क्या करना है, स्मॉल m बराबर n प्लस 1/2, तो n का मान कितना भाई यहाँ पर 21 है, तो 21 अपॉन मतलब प्लस 1/2 यानी 22 बट्टा कितना हो गया 2, कितना आएगा 11। इसको ध्यान से देखें भाई, 11 आ गई। ये 11 कहां देखना आपको, अभी 11 का क्या करना है, तो 11 उत्तर थोड़ी है, 11 उत्तर नहीं है, 11वां पद है। तो 11 के लिए इसमें आओ आप CF में, तो 11 3 है, 11 की तुलना करो भाई, छोटा है, 7 है ये भी छोटा है, 9 ये भी छोटा है, 14 ये बड़ा है। इसका मतलब 11 किस में है, इस यहां तक तो नहीं है ना, तो इसका मतलब इसमें 11 शामिल है। तो इसके बराबर जो चीज आपकी है उसको क्या करते हैं, अंडरलाइन करते हैं, या इसको कोष्टक में ले लो ऐसे। तो 11 किस में है 14 में। अब देखो भाई 14 के सामने x का मान कितना है 40, उत्तर ही है, उत्तर इसमें से निकलेगा, उत्तर इसमें से ही है, ठीक है। तो कैपिटल M बराबर कितना हो जाएगा 40, इसका उत्तर ये है माध्यिका। ये स्मॉल m है भाई, ये कैपिटल M है, M 40। आपको देखना है भी 11 किस में है, 14 में है, 14 के सामने x का मान कितना है 40, ये इसका क्या है उत्तर है, ठीक है। ये क्या इसका उत्तर है, ठीक है ना। हो गया अभी पहला सवाल। अब है एग्जांपल नंबर 2, निम्न श्रेणी की माध्यिका क्या होगी। अब ये श्रेणी आपको दे रखी है, इसमें 100 है 200 है 300 है 400 है 500 है 600 है 700 है, और ये देख के नीचे वर्कर्स दे रखे हैं 8 है 5 है 10 है 4 है 6 है 3 है 7 है, ये दे रखा है। इसको हम करते हैं यहाँ पर, इसको नीचे करते हैं भाई सवाल को। देखो सबसे पहले मैं यहाँ लिख रहा हूँ वेजेज, ठीक है, तो कितनी है 100 है, फिर कितनी है 200 है, फिर कितनी है 300 है, फिर कितनी है 400 है, फिर कितनी है 500 है, फिर कितनी है 600 है, फिर कितनी है 700 है, यही तो है भाई, ठीक है। अब उसके बाद क्या रखा है वर्कर, वर्कर्स कितने हैं, तो 100 के सामने 8 है, 200 के सामने 5 है, 300 के सामने 10 है, 400 के सामने कितने 4 है, इसके सामने कितने 6, इसके सामने कितने 3, और 700 के सामने कितने 7। ये तो आपका सवाल है। तो सबसे पहले हमें देखना क्या है कि ये श्रेणी जो है आरोही क्रम में है या अवरोही क्रम में है, इसकी जांच करनी है। तो भाई ये आरोही क्रम में पहले से लिखी हुई है, तो आपको इसको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद नंबर 2 करना, आपको CF ज्ञात करनी है। तो इसमें F क्या है, तो भाई नंबर ऑफ आइटम होते हैं, व्यक्तियों की संख्या है वो F होती है, और ये क्या होती है X, इसमें से इसका उत्तर आएगा। अब जो भी आएगा उत्तर को देखते रहेंगे। तो भाई क्या करें CF ज्ञात करें, तो CF सबसे पहले क्या लिखेंगे 8, 8 में 5 जोड़ें, 8 5 कितने हो गए 13, 13 मतलब जोड़ो कितना होगा 23, 23 में 4 जोड़ो कितना होगा 27, 27 में 6 जोड़ो 33, 33 में 3 जोड़ो कितना होगा भाई 36, 36 में 7 जोड़ो कितना होगा 43। तो इसका योग भी कितना होना चाहिए n बराबर 43। इसको जोड़ के एक बार वापस देख लेना भाई, ठीक है। अब देखो आगे, अब क्या करना है, स्मॉल m बराबर n प्लस 1/2 पद,
और अंग्रेजी में कहीं लिखे ना n+1/2 बट आइटम। ये आइटम जो है वो कौन सा होगा, वो इसका उत्तर होगा। तो देखो m बराबर ये हो गया 43 + 1 बट्टे कितने हो गए 2, यानी ये हो गए 44/2 यानी 22। तो 44 में 2 का भाग देंगे 22 आएंगे। अब 22 किस में है, तो देखो 22 से इसमें चेक करना भाई, ये जो उत्तर यहां पर आप निकाले स्मॉल एफ, ये चेक करना है CF में। किस में चेक करना है, CF में। तो CF में चेक करने के लिए देखो अब 8 छोटा हो गया, 13 छोटा हो गया, 23 ये इसके बराबर का है, तो इसके अंदर उत्तर है, मतलब 22 23 में है, तो ये क्या है इसके सामने x का मान। तो कैपिटल M बराबर कितना हो गया 300, ये क्या होगा इसका उत्तर हो गया। ये क्या होगा इसका उत्तर हो गया। कोई दिक्कत किसी को नहीं है, चलो अच्छी बात है। तो ऐसे दूसरे एग्जाम्पल को हमने किया। अब एग्जाम्पल नंबर 3 है, निम्न श्रेणी की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो x दे रखा है, x 2 4 5 1 3 6 7। f दे रखी है, ये f कमल फ्रीक्वेंसी पता है आपको, ये x है, तो 5 है 6 है 3 है 2 है 4 है 7 है 1 है, और x का मान था 2 4 5 1 3 6 और 7 ये मान। अब क्या करना है इसका, हमें माध्यिका ज्ञात करनी है इसकी। तो क्या करेंगे भाई, सबसे पहले आपको देखना है कि ये श्रेणी जो है ये डिसऑर्डर में है क्या, तो बिल्कुल डिसऑर्डर में है, क्योंकि इसमें न तो आरोही क्रम है न अवरोही क्रम है। तो आप क्या करेंगे, इसको सबसे पहले आरोही क्रम में लिखेंगे, इसको इसको ऊपर वाले x को। ध्यान रखना है कि आरोही क्रम में लिखने के बाद 2 के सामने f जितनी है, तो 2 जहां पर आएगा उसके सामने 5 आएगा। आप चेंज मत कर देना कि इसको तो आरोही क्रम में कर दिया, इसको ऐसे कैसे लिख दिया ना, मतलब 2 नंबर जो है 5 बच्चों के हैं, 4 छक्के हैं, 5 3 के हैं, 1 2 का है, 1 2 बार है, 3 4 बार है, 6 7 बार है और 7 1 बार है। तो ये इसकी जो आवृत्ति है उसके सामने जरूर चेक करके लिख देना, क्योंकि जैसे सबसे पहले 1 नंबर आएगा तो 1 के सामने ये 2 आएगा, नहीं कि ये 5। तो ये एग्जाम्पल जो है ये आपको निकालना है, ये आपके लिए एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल किसके लिए है, ये एग्जाम्पल आपके लिए है, ये आपको निकालना है और कमेंट में इसका उत्तर आपको लिख के भेजना है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, 2-3 प्रश्न जो है आपके लिए लिखता हूं और आप उन प्रश्नों को हल करने का प्रयास करें, बताएं इसका उत्तर क्या आएगा, सॉल्यूशन क्या है। देखो भाई आपके लिए सवाल लिखे मैंने 4, ये चारों सवाल जो है इनकी प्रैक्टिस करनी है, इनको समझना है, क्योंकि ये सवाल जो है ये कंपटीशन के लायक सवाल है, नॉर्मल सवाल नहीं समझे इनको। देखो पहला नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 है 10 संख्याओं की माध्यिका 15 है। 10 संख्या है, माध्यिका कितनी है 15 है। श्रेणी में 2 नई संख्या, मतलब ये जो श्रेणी माध्यिका ज्ञात कर रखी थी इसमें 2 नई संख्याएं जोड़ दी गई है, मतलब एक तो 5 को शामिल किया गया, एक कितने को शामिल किया गया 20 को, मतलब श्रेणी में 2 नई संख्याएं 5 और 20 सम्मिलित कर दी गई है। तो अब श्रेणी की नई माध्यिका क्या होगी ये आपको बताना है, ठीक है। मतलब पहले संख्या कितनी थी 10, अब संख्या 2 और जोड़ दी, और पहले 10 संख्या थी तब इसकी माध्यिका 15 थी, अब 2 संख्या आने के बाद इसकी माध्यिका क्या आएगी, और संख्या आपको दे रखी है 5 और 20, तो क्या प्रभाव पड़ेगा, कितना इसका मान आएगा, ये आपको कमेंट में बताना है क्वेश्चन नंबर 1 का। नंबर 2, 10 संख्याओं की माध्यिका 30 है, मतलब वैसे तो ये संख्या चेंज हुई है, यहाँ पर 10 संख्याएं हैं और उनकी माध्यिका कितनी है 30 है। श्रेणी में कितनी नई संख्या आ गई 4, कौन कौन सी आई है 5 है, 15 है, 38 है और 45 है। कहने का मतलब है कि पहले वाली जो 30 माध्यिका थी उस श्रेणी के अंदर 4 नई संख्याओं को जोड़ दिया गया है, उसमें 5 है, 15 है, 38 है, 45 है, इनको सम्मिलित कर दिया। तो अब नई माध्यिका जो आएगी वो कितनी आएगी ये आपको कमेंट में उत्तर बताना है। हो गए, तो चलो नंबर 3 करते हैं चर्चा। नंबर 3 की, निम्न अंकों की माध्यिका 20 है, मतलब नीचे आपको ये मान दे रखा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा,
ठीक है। तो इनकी मध्य कितनी है 20 है, तो अक्स का मान ज्ञात करना है। और तीसरा पद और चौथा पद क्या होगा, मतलब तीसरा ये है, चौथा ये, इसका मान कितना ये ज्ञात करना है, और अक्स जो है इसका मान कितना ये ज्ञात करना है। ठीक है, बताना भाई, यह सवाल है। अब लास्ट है चौथा, जो आपको करना है। एक कक्षा के 13 विद्यार्थियों में से 4 फेल हो गए। विद्यार्थी कितने थे 13, और फेल कितने हो गए 4, इसका मतलब पास कितने हुए 9। शेष विद्यार्थी जो है उनके अंक कितने हैं, तो पहला है एक के 30 है, एक के 32 है, एक के 22 है, एक के 38 है, एक के 36 है, एक के 32 है, एक के 28 है, एक के 20 है, और एक के कितने 40 है। तो ये नंबर है बच्चों के, 9 के नंबर दे रखे हैं, 4 फेल हो गए। तो माध्यिका, इसकी माध्यिका क्या है ये बताना है। तो इसकी माध्यिका क्या होगी ये आपको बताना है। तो भाई ये 4 सवाल है, एक इससे पहले मैंने आपको दिया था वो 5 है। इनकी प्रैक्टिस आपको घर पे करनी है। करने के बाद इनके जो आंसर बनते हैं आते हैं वो कमेंट में उत्तर बताना है। अगले वीडियो में इनके आंसर में आपको हल के साथ बताने वाले हैं। ठीक है, तब तक खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। देखो